रात के 3 बजे अगर आपके दरवाजे पर आकर कोई मदद मांगे तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? ज़रा सोचिए। अगर दरवाज़ा खोलने के बाद आपको पता चले कि वो इंसान नहीं कुछ और था। आज मैं आपको एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना 2015 की है, जब मेरा भाई हैदराबाद में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक दोस्त था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार उन्होंने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। मेरे भाई, उस लड़के के भाई और कुछ दोस्तों की मदद से दोनों की चुपचाप शादी करवा दी गई। लेकिन शादी के बाद उन्हें कुछ दिनों तक सबकी नज़रों से छिपकर रहना था। इसलिए मेरे भाई ने शहर से दूर एक सुनसान इलाके में छोटा सा कमरा किराए पर दिलवा दिया। उस कमरे के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। शादी के कुछ दिन बाद एक रात ठीक 3 बजे मेरे भाई का फ़ोन बजा। फ़ोन उसी दोस्त का था जिसकी अभी शादी हुई थी। फ़ोन उठाते ही उसने घबराई हुई आवाज़ में वो कहा, भाई, बाहर से अजीब आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मेरे भाई ने उसे समझाया, डर मत, शायद कोई जानवर होगा, वो इलाका थोड़ा सुनसान है। लेकिन फ़ोन के उस पार डर साफ साफ महसूस हो रहा था। अगले दिन मेरा भाई उनसे मिलने गया। दोनों थोड़े घबराए हुए थे। उन्होंने कहा कि वे एक दिन के लिए गांव जा रहे हैं और कल वापस आएंगे। मेरे भाई ने उन्हें बस से भेजने की बजाय अपनी कार दे दी। अब समस्या ये थी कि अगर वो बिना कार के घर जाता तो मेरी माँ उसे ज़रूर डांटती, क्योंकि उस समय वो भी हैदराबाद में थी। इसलिए उसने सोचा, आज रात यहीं रुक जाता हूँ। दिन तो बिल्कुल सामान्य गुजरा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी उस कमरे का माहौल अजीब होता जा रहा था। मेरा भाई बिस्तर पर लेटा हुआ हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी उसे लगा जैसे छत पर कोई कूद रहा हो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पहले तो उसने सोचा कि शायद हेडफोन में कोई दिक्कत होगी, इसलिए उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी और उसने हेडफोन निकाल लिए। कमरे में अब पूरी खामोशी थी। अचानक ठक 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 दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगी। मेरे भाई का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी अचानक बाहर से एक लड़की की चीख सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ में इतना डर था कि किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन तभी मेरे भाई को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो आवाज़ बार बार बिल्कुल एक जैसी रिपीट हो रही थी, दरवाज़ा खोलो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वही शब्द, फिर वही आवाज़, जैसे कोई रिकॉर्डिंग बार बार चल रही हो। अब मेरे भाई को समझ आ गया, बाहर जो भी है वो इंसान नहीं है। डर के मारे उसने तुरंत हेडफोन फिर से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि गानों की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। पूरी रात उसने डर के साथ आंखें बंद करके काटी। सुबह होते ही वो बाहर निकला। कुछ देर बाद वो दोनों पति पत्नी भी वापस आ गए। मेरे भाई ने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों को भी रात में कोई आवाज़ सुनाई दी थी? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ हाँ, हमने ही तुम्हें उस रात फ़ोन किया था, क्योंकि वही आवाज़ हमें भी सुनाई दी थी। अब तीनों को समझ आ गया था कि उस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। वे तुरंत वहाँ से चले गए। बाद में उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि कुछ साल पहले उसी जगह एक लड़की की हत्या की गई थी। अफसोस। और तब से रात के समय कई लोगों ने दरवाजे पर वही नॉक और वही मदद मांगती आवाज़ सुनी है। लोग कहते हैं वो लड़की की आत्मा अब भी वहाँ छलावे के रूप में भटकती है और लोगों को धोखे से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है। अगर उस रात मेरे भाई ने दरवाज़ा खोल दिया होता तो शायद
आज ये कहानी कोई और सुना रहा होता। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि कैसी स्टोरी आपके लिए लेके आऊँ मैं। उससे हमारे कंटेंट को बहुत सपोर्ट मिलता है।